हर साल आईपीएल में ऑक्शन से पहले कुछ ऐसे बड़े ले ऑफ्स और बड़े रिलीज हमें देखने को मिलते हैं जो कि आईपीएल के ऑक्शन का नक्शा पूरी तरीके से बदल देते हैं और ये आईपीएल भी इससे कुछ अलग नहीं होने वाला है। और आईपीएल 2023 से पहले ऐसे 4 खिलाड़ी जो कि इस मिनी ऑक्शन से पहले अपनी अपनी टीमों से रिलीज किए जा सकते हैं, ऐसे बड़े भारी भरकम नामों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही उसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश भी करूंगा कि आखिर क्यों इन खिलाड़ियों को रिलीज कर देना इनकी टीमों के हित में होने वाला है, क्योंकि यही हम इस चैनल पर काम करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 स्टार प्लेयर जो कि अपने टीम से रिलीज किया जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2023 इज पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में थे, लेकिन साल 2022 में एक तो टूर्नामेंट में थोड़ा सा लेट आए क्योंकि पाकिस्तान में सीरीज खेल रहे थे, सभी इंतजार कर रहे थे पैट कमिंस कब आएंगे। और उसके बाद मुंबई इंडियंस के सामने बल्ले से एक बहुत ही शानदार मैच भी उन्होंने जिताया, लेकिन गेंदबाजी से बहुत ही पुअर सीजन गया पैट कमिंस का। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको बेंच पर बैठा दिया। पैट कमिंस को 7.25 करोड़ की रकम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था और वो एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजिकल मूव था, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए था। वो तो उनके पास आंद्रे रसल और वेंकटेश अय्यर पहले से हैं, उनको चाहिए था एक अच्छा बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर जो कि बैक ऑफ लेंथ पर अच्छी पेस निकालता हो और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करे। अब बैक ऑफ लेंथ पेस तो कुछ तरीके से पैट कमिंस की काम आ जाती है, लेकिन डेथ ओवर्स में उनका रिकॉर्ड बहुत ही पुअर था और कोलकाता नाइट राइडर्स को उनकी जगह एक अच्छा ओवरसीज डेथ पेसर हर हाल में चाहिए। ऐसे में अपना बजट फ्री करते हुए वो पैट कमिंस को रिलीज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। और कई टीम्स ऐसी हैं जो कि पैट कमिंस का ज्यादा फायदा उठा सकती हैं बनस्पत कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो ये पैट कमिंस और केकेआर दोनों के लिए बढ़िया डील होगी। सेकंड प्लेयर जिनका नाम पिछले कुछ ही दिनों में इस लिस्ट में जुड़ गया है इस पंजाब किंग्स एक्स कैप्टन मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल को साल 2022 से पहले ही पंजाब किंग्स ने सोच लिया था कि हमें मयंक अग्रवाल को कप्तान बनाना है, इसीलिए उन्हें रिटेन किया गया। उसके बाद उन्होंने अपने नए कोच के साथ ट्रेवर बेलिस के साथ मिलकर के ये डिसीजन लिया है कि मयंक अग्रवाल की जगह अब 2023 से शिखर धवन कप्तान होंगे। मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। और मेगा ऑक्शन जो कि 3-4 साल में एक बार आता है, अगला मेगा ऑक्शन कब आएगा भी या नहीं आएगा, इसके बारे में भी किसी को अंदाजा नहीं है। तो जिस कप्तान और कोच के साथ मिलकर आपने मेगा ऑक्शन जैसा इवेंट किया, मेगा ऑक्शन में अपनी टीम बनाई, एक सीजन के बाद आपने उनको भगा दिया, इसका मतलब आपको अपने कोच और कप्तान पर पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था। और मयंक अग्रवाल ने अपने इंटरनेशनल करियर से भी छेड़छाड़ की, क्योंकि मयंक अग्रवाल ओपन कर रहे थे, वहां पर उनके रन्स नहीं आए तो वो मिडिल ऑर्डर में चले गए, नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने लगे। इससे क्या हुआ, जो उनके फॉर्म में आने के थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी पूरी तरीके से नीचे चले गए, क्योंकि एक ओपनर को इतना आसान नहीं होता है मिडिल ऑर्डर में जाकर के खेलना। ऐसा बताया जा रहा था कि स्पिन अच्छी खेलते हैं, ये अच्छी खेलते हैं, वो अच्छी खेलते हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल इज बेसिकली अ पेस हिटर। साल 2020 और 2021 में केएल राहुल से रन उनके थोड़े जरूर कम थे पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन इंपैक्टफुल रन मयंक अग्रवाल के थे। ऐसे में अब अगर मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स रिलीज कर सकती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि वो शिखर धवन जो कि अब टीम के कप्तान हैं और जॉनी बेयरस्टो, इन दोनों के साथ ओपन करना चाहती है। उसके बाद उनके पास जितेश शर्मा भी हैं, उसके बाद लियम लिविंगस्टोन भी हैं, राजअंगद बाबा पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, भनुगा राजपक्ष भी हैं। ऐसे में मयंक अग्रवाल के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उन पे पैसे बहुत ज्यादा खर्च किए थे और उनको पंजाब किंग्स रिलीज कर सकती है। थर्ड प्लेयर ऑन द लिस्ट इज आल्सो फ्रॉम पंजाब किंग्स। अगर वो मयंक अग्रवाल को रिलीज नहीं करते हैं, इस फिनिशर बैट्समैन शाहरुख खान। अब शाहरुख खान के ट्रेड विंडो में आने और रिलीज हो जाने का नाम काफी दिनों से सुर्खियों में गूंज रहा है, क्योंकि शाहरुख खान पर जितना इन्वेस्टमेंट किया था, पहले तो उन्होंने उस तरीके की रिटर्न्स अपनी टीम को निकाल करके नहीं दिए, और उसके बाद जिस पोजीशन पर वो खेलते थे वहां पर उनको जितेश शर्मा का ऑप्शन मिल गया लोअर मिडिल ऑर्डर में, लियम लिविंगस्टोन का ऑप्शन ऑलरेडी उनके पास है, ऋषि धवन
धवन वहां पर आ सकते हैं, राज अंगद बाबा में आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, भनुका राजपक्ष भी वहां पर हैं। ऐसे में अगर मयंक अग्रवाल को टीम रिटेन करने का फैसला करती है कि जॉनी बेयरस्टो की इंजरी के ऊपर भी सवाल है, अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं तो फिर मयंक और शिखर आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में अपना बजट फ्री करने के लिए एक तो ओडियन स्मिथ हो गए और उसके साथ साथ शाहरुख खान को पंजाब किंग्स यहां पर रिलीज कर सकती है। और शाहरुख खान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनमें काफी सारी टीम्स इंटरेस्टेड थी मेगा ऑक्शन में, और जाहिर सी बात है कि अभी भी इंटरेस्टेड होंगी। क्या शाहरुख खान को रिलीज करना अच्छा फैसला होगा? देखिए मेरे हिसाब से मैं तो चाहता था कि आप शिखर धवन को ऊपर से रिलीज कर दो, क्योंकि अब आपने उनको कैप्टन बना दिया है तो वो तो खेलेंगे ही। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जॉनी बेयरस्टो अगर आपकी टीम में है तो आपने उनसे ओपन ही करवाना चाहिए। तो अब मयंक अग्रवाल को या तो आप रिलीज करो या फिर आप शाहरुख खान को रिलीज करो। क्या दोनों प्लेयर रिलीज होंगे? मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पंजाब किंग्स है, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल शाहरुख खान इस टीम से जरूर अलग हो सकते हैं। लास्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज सनराइजर्स हैदराबाद कैप्टन केन विलियमसन। अब केन विलियमसन एक ऐसा नाम है जो कि इस लिस्ट में बहुत ज्यादा लोगों को सरप्राइज कर रहा होगा, और केन विलियमसन की ऐसी कोई खबर तो निकल करके नहीं आई, तो आप इस नाम को मेरा एज अ ओपिनियन समझ सकते हो। 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें हमने आईपीएल के टॉप 5 क्रेजी ट्रांसफर्स की बात की थी, जो कि मेरे हिसाब से अंजाम दिए जा सकते थे। उस समय एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से केन विलियमसन की फॉर्म और केन विलियमसन का प्राइस सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि 14 करोड़ रुपए उन्होंने केन विलियमसन पे फंसा दिए और उनका स्ट्राइक रेट पूरे आईपीएल में 100 भी पार नहीं कर पाया। अभिषेक शर्मा दूसरी तरफ से अकेले पड़ गए थे, युवा खिलाड़ी, और पावर प्ले में सबसे धीमे रन बना रही थी सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसे में एडन मार्करम एक ट्रेंड ओपनर जो कि नंबर 4 नंबर 5 पर खेल रहा है, भारतीय परिस्थितियों में आते ही उनको स्पिन का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके लिए आसान नहीं था। उनको आप ओपन करा सकते हो, राहुल त्रिपाठी को आप ओपन करा सकते हो, इससे आप निकोलस पूरन को भी नंबर 4 की जगह नंबर 3 पर भेज सकते हो, जहां पर वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। निकोलस पूरन ओवर नंबर 7 से ओवर नंबर 14 के बीच 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, यानी कि सबसे खतरनाक बैट्समैन एट द मोमेंट निकोलस पूरन नंबर 3 पर होते हैं। उसके बाद आप एडन मार्करम को भेज सकते हो, ग्लेन फिलिप्स आपके लिए बेंच पर बैठे हुए हैं, और कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप मिनी ऑक्शन में पिक कर सकते हो। लेकिन अब धीरे धीरे केन विलियमसन ने अपनी फॉर्म दिखाई है। अभी वर्ल्ड टी20 में आयरलैंड के सामने उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन बजट बहुत ज्यादा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा पर इतना पैसा फूकना समझ में आता है, क्योंकि वो भारतीय हैं, उनकी एक बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। केन विलियमसन की इस तरीके की कोई फैन फॉलोइंग भी नहीं है, तो अब उनकी जगह कप्तान कौन बनेगा, ये एक सवाल जरूर है। और मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार आपके लिए वो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि टी20 फॉर्मेट है, आईपीएल है, तगड़ी मैनेजमेंट है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। तो जो आप प्लान बना करके आते हो मैदान पर, आपने उसे एग्जीक्यूट करना होता है, वो भुवनेश्वर कुमार भी कर सकते हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से भले ही आप केन विलियमसन को रिलीज करके कम दाम में दोबारा खरीद लो, लेकिन 14 करोड़ इज वे टू मच। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से बड़े मार्की भारी भरकम ओवर प्राइस प्लेयर हैं जो कि आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो में या तो ट्रेड हो सकते हैं या फिर उन्हें अपनी टीम से रिलीज कर देना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और उससे भी ज्यादा एजुकेशन से भरी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि वर्ल्ड टी20 के जैसे जैसे एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। सभी फ्रेंचाइजी सोशल मीडिया पर भी ठीक ठाक एक्टिव हो गई हैं और अपने पूरे थिंक टैंक के साथ काम में जुट गई हैं। तो हम भी यहां पर आपके लिए काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू शो योर सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।